पैरामीटर किसे कहते हैं और इसका क्या मतलब है और पैरामीटर का मायने क्या है और कैसे हम इनको यूज करते हैं और इसका काम क्या है। ठीक है। द एलिमेंट्स which represent to anything or control to anything known as parameters, known as पैरामीटर। मतलब पैरामीटर्स की जो परिभाषा है पहले ये समझ लो। तो पैरामीटर किसे कहते हैं, फिर अलग अलग पैरामीटर, या फिर मैं ऐसे ना पैरामीटर यहाँ दे देता हूँ अलग। सीएनसी पैरामीटर्स को समझने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल एक पैरामीटर की बात करता हूँ कि पैरामीटर कहते किसे हैं, पैरामीटर्स क्या हैं। जैसे पैरामीटर हो गए, तो पैरामीटर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होते हैं हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। मतलब एक पैरामीटर होते हैं जो सॉफ्ट में डलते हैं, एक होते हैं जो वैसे होते हैं फिजिकल। अब ये पैरामीटर किसे कहते हैं, क्वेश्चन ये है। पैरामीटर सॉफ्टवेयर में कौन से होते हैं? सीएनसी पैरामीटर्स, पीएलसी पैरामीटर्स, बीएफडी पैरामीटर्स, सर्वो पैरामीटर्स, ये सब पैरामीटर हैं। ये सब सॉफ्टवेयर के पैरामीटर हैं। अब पैरामीटर मीन्स है क्या, कि हम जब बात करें कि व्हाट इज पैरामीटर, अब पैरामीटर को समझ लो क्या है। द एलिमेंट्स विच, और जैसे हार्डवेयर के पैरामीटर जो फिजिकल है उसमें होते हैं कटिंग पैरामीटर, कटिंग, मेजरिंग पैरामीटर्स, है ना। मतलब ये सब पैरामीटर्स हैं, नापने वाले पैरामीटर, कटाई के समय यूज आने वाले पैरामीटर। अब पैरामीटर किसे कहते हैं, क्वेश्चन ये है। सो द एलिमेंट्स विच रिप्रेजेंट टू एनीथिंग or control to anything known as पैरामीटर। मतलब वह एलिमेंट जो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करें या कंट्रोल करें, वो सब पैरामीटर कहलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पैरामीटर, पैरामीटर का मतलब समझ लो क्या है। तो दो तरीके से इसको समझना है। एक तो रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट, और दूसरा कंट्रोल करना। रिप्रेजेंट मतलब क्या है, कंट्रोल मतलब क्या है, दो चीज़। एक होता है रिप्रेजेंट करना। जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट है, इधर आओ, ये स्टूडेंट हैं। अब इनको रिप्रेजेंट करना है, इनको रिप्रेजेंट करना है, तो इनका आइडेंटिफिकेशन कोड होगा, जो नाम है। नाम क्या है? आशीष। आशीष। सो आशीष क्या है, इनका आइडेंटिफिकेशन कोड है। ठीक है, इनकी आइडेंटिटी हो गई ना आशीष, है ना। अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आशीष के साथ साथ और क्या चाहिए। अब इनको मान लो अदर पैरामीटर में जाओ, आशीष तो एक रिप्रेजेंटेशन हो गया कि भाई इनको रिप्रेजेंट किया, आशीष से किया, ये आइडेंटिटी हो गई। अब आइडेंटिटी के बाद आता है इनकी पैरामीटर्स में क्या आएगा, ये कितनी रोटी खाता है, कितना पानी पीता है,
बोलो। और हाइट कितनी है, चेस्ट कितनी है, इसकी चेस्ट कितनी है, बोलो। पता नहीं सर, नाम मेजर नहीं। इतनी है कि नाप भी नहीं पा रहा, बोलो। चेस्ट नहीं नाप पा रहा है, ज़्यादा ही है गई है कछु, समझ में आया। तो क्या है कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो एलिमेंट्स हैं, क्या क्या कहा मैंने, एलिमेंट मतलब अवयव। अवयव मतलब जो चीज़, जो भी है, एनीथिंग, जो भी इसको रिप्रेजेंट करे, वो सब पैरामीटर है। हाइट, इसकी चेस्ट, वेट, ये सब क्या है। जब ये मिलिट्री में भर्ती होने जाएगा या पुलिस में भर्ती होने जाएगा तो वहाँ पे पैरामीटर दिए होते हैं। हाइट कितनी है, उन्होंने दे दी कि भाई इतनी होनी चाहिए, तो वो क्या है, स्पेसिफाइड डिमांड। अब एक्चुअल कितनी है, जो इसकी होगी। तो मिलिट्री में भर्ती होने के जो चीज़ें चाहिए, एक होता है ना मिलिट्री में भर्ती के होने के लिए क्या क्या चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, जो चीज़ें, उनको क्या बोलते हैं, पैरामीटर। क्लियर है। एक ओके पीस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, जो चीज़ें चाहिए कि ओके पीस बने, जो जो चीज़ चाहिए वो सब क्या है, बोलो। क्लियर है। अब ये थक गया तो खड़ा रहे। तो किसी को भी रिप्रेजेंट करना, वो क्या है, पैरामीटर। अब दूसरी बात आती है कंट्रोल। अब मान लो ऐसे मिलिट्री में भर्ती होने जाना है, हाइट कम पड़ रही है, तो क्या खाएंगे, बॉर्नवीटा पिएंगे सर, पिएंगे, है ना। तो अब ये लटकेगा, दौड़ करेगा, वो सब चीज़ें जो करी जा रही हैं वो काहे के लिए करी जा रही हैं, कंट्रोल करने के लिए। तो अब ये क्या हो रहा है कि चाहिए कितना, जो चाहिए उसके ऊपर आप कितने हो, दो चीज़ हो गई। एक तो चाहिए और आप कितने हो। तो जो चाहिए वो स्पेसिफाइड दिया गया, और जो आप हैं वो एक्चुअल। अब ड्राइंग में दिया गया कि टॉलरेंस चाहिए प्लस माइनस 0.02 की 20 माइक्रोन। अब 20 माइक्रोन की टॉलरेंस चाहिए, तो 20 माइक्रोन क्या है, दिया गया है ड्राइंग में, लेकिन आप कितना आ रहा है, वो एक्चुअल। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल को कंट्रोल करेंगे, एक्चुअल को कंट्रोल करेंगे। तो पैरामीटर को अगर हम बांटें तो दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक स्पेसिफाइड, एक एक्चुअल। मिलिट्री में भर्ती होने के लिए कितना हाइट चाहिए, कितना वेट चाहिए, वो स्पेसिफाइड है, दिया गया है, वो सेट पैरामीटर से। एक एक्चुअल पैरामीटर, ये आ कितना रहा है, वो एक्चुअल पैरामीटर है। बोलो समझ में आया। अब बैठ जाओ। अब आता है, अब पैरामीटर, एक तो जो पैरामीटर हम देखते हैं, बातचीत करते हैं कि कितना हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, जैसे नाप सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर पैरामीटर। और जिनको हम छू नहीं सकते, नाप नहीं सकते और सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, जो सॉफ्टवेयर में जाते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर पैरामीटर। तो पैरामीटर दो ही तरह से हम देखते हैं, एक तो फिजिकल सामने दिख रहा है, एक या सॉफ्टवेयर में है। बोलो। अब इसका नाम पैरामीटर। पैरा माने पैरने वाला, मीटर माने मीटर। तो पैरने वाला का मतलब क्या हुआ, अब यहां पे पैरने वाले का क्या मतलब हुआ, पैरने वाले का मतलब है कि जैसे मान लो, आपने समझा ना, एक तो हो गया फिक्स और एक हो गया वेरिएबल। मतलब जो स्पेसिफाइड है वो फिक्स है, और एक है एक्चुअल जिसको हम वेरी करेंगे। बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना हो, कंट्रोल करना हो, जितने भी एलिमेंट उसमें यूज होंगे वो सब एलिमेंट क्या कहलाएंगे, पैरामीटर। अब इस पैरामीटर में बात आती है
कि पैरामीटर होते कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से पैरामीटर होते हैं अब हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पैरामीटर, हर एक के पैरामीटर अलग होते हैं। तो कटिंग पैरामीटर हम किसकी बात करेंगे सीएनसी में, नोट करो। कटिंग पैरामीटर, ये आपको मैं बता के चल रहा हूँ इस तरीके से, अभी सही सब्जेक्ट पे तो पहुँचेंगे, अभी तो भूमिका बन रही है ओवरऑल। पहले तो समझ लो ये पैरामीटर बीमारी क्या है। जैसे आपको कहीं भी पैरामीटर वर्ड आए तो कहीं समझ पाएंगे इसका मायने क्या है। तो कटिंग पैरामीटर्स में कौन कौन से हैं, एफ, एन, ए पी, वी सी, ये 4 पैरामीटर हैं। एफ माने फीट, एन माने आरपीएम, ए पी माने डेप्थ ऑफ कट और वी सी माने वेलोसिटी, कटिंग स्पीड। ये पैरामीटर है। और एक और आता है कटिंग पैरामीटर में, वैसे सरफेस रफनेस का आता है आर ए। आर ए वैल्यू भी है सरफेस रफनेस। सरफेस रफनेस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें सरफेस रफनेस के हिसाब से ये सब सेट करने होते हैं। हमें सरफेस रफनेस कितनी चाहिए उसके हिसाब से ये सब सेट होंगे। बोलो समझ में आया, बता लो। ये सब कटिंग पैरामीटर्स हैं, कटाई में काम आते हैं। क्यों जी, बोलो पैरामीटर समझ में आ रहा है। हाँ, एफ माने फीट, एन माने आरपीएम, ए पी डेप्थ ऑफ कट, वी सी वेलोसिटी ऑफ कटिंग, तो जिसे कटिंग स्पीड कहते हैं। वी माने वेलोसिटी, तो इसको हम कह सकते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ कटिंग, कटाई की वेलोसिटी वी सी। सो वी सी इज वेलोसिटी ऑफ कटिंग। बोलो क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रही है। रफनेस, सरफेस रफनेस। बोलो समझ में आया। अब आते हैं पैरामीटर, ये तो हो गए आपके हार्डवेयर वाले हो गए हैं ना, कितना रखना है कटिंग का है। अब आते हैं जो सॉफ्टवेयर में हम बढ़ते हैं। तो पैरामीटर क्लियर हो गया। तो सीएनसी पैरामीटर में क्या आएगा, फिर पैरामीटर की डेफिनेशन हो गई। अब हम किसकी बात करेंगे, सीएनसी पैरामीटर्स। तो सीएनसी मशीन को रिप्रेजेंट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए जो एलिमेंट्स यूज होते हैं उनको कहते हैं सीएनसी। तो अब सीएनसी पैरामीटर्स में क्या आएगा, सीएनसी मशीन को रिप्रेजेंट करना है ना, रिप्रेजेंट करने के लिए तथा कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो एलिमेंट यूज होते हैं उनको सीएनसी पैरामीटर्स कहते हैं। और ये पैरामीटर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा, एक होते हैं एनसी पैरामीटर्स और दूसरे होते हैं पीएमसी या पीएलसी।
बाहर। हाँ ओए, अरे आ जान दे, आ जान दे। आकाश, आजा आजा आजा, आ आजा आजा। एनसी पैरामीटर्स और पीएलसी पैरामीटर्स। अब एनसी वाले कौन से और पीएमसी पीएलसी वाले? तो पीएलसी पैरामीटर्स में आते हैं टाइमर्स, काउंटर्स और कीप रिले। ये 3 पैरामीटर हैं जो पीएलसी में आते हैं, टाइमर्स, काउंटर्स और कीप रिले। और एनसी पैरामीटर्स होते हैं, इसमें तो बहुत पैरामीटर है। अब मैं लिख देता हूँ, मेरे को एक किताब दे दो, उसमें क्या सीएनसी की बुक। तो इसके लिए मैं मिटाऊंगा, इसको मिटा दूं, ये तो मिटा दूं। इसमें 2 तरीके से आते हैं, एक सीरियल नंबर पैरामीटर रेंज, ग्रुप ग्रुप हाँ, नंबर 1 0 से 999 तक के जो पैरामीटर होते हैं वो होते हैं सेटिंग पैरामीटर। सेटिंग पैरामीटर, सेटिंग पैरामीटर्स की उसमें आते हैं वो ग्रुप में 0 से 99। दूसरा है 100 से 446, है ना। 100 से 446, RS232C इंटरफेस, RS232C इंटरफेस, ठीक है। ये RS232C माने कम्युनिकेशन के इंटरफेस के पैरामीटर हैं। RS232 समझते हो ना, सीरियल कम्युनिकेशन। नंबर 3 1000 सीरीज, तो इसमें सीरीज भी लिख लो। 1000 सीरीज के पैरामीटर हैं वो एक्सिस कंट्रोल। एक्सिस जो होती हैं उनको कंट्रोल के लिए या एक्सिस में आता है, यहाँ पे दिया है एक्सिस और यूनिट। एक्सिस माने कितने एक्सिस मशीन में यूज हो रहे हैं, तो और यूनिट क्या क्या है, तो ये 1000 की सीरीज है। नंबर 4 1200 की सीरीज, कोऑर्डिनेट्स। 1200 की सीरीज के जो पैरामीटर हैं वो कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है। अगला नंबर 5 ये शॉर्ट बनाना है, शॉर्ट निकाल दो इसका सीएनसी पैरामीटर्स का। क्यों
CNC पैरामीटर्स, रेंज एंड सीरीज। अगला है, मैं पहले पूरा चार्ट बना दूं फिर ले लेना ना। 1300 की सीरीज STOC के स्टॉक लिमिट। स्टॉक लिमिट 1400 की सीरीज फीड रेट 1400 का के फीड रेट के, तो 0 से 99 तक सेटिंग के हैं, 100 से 440 RS-232, 1600 से 1700 एसिलरेशन डी एसिलरेशन। एसिलरेशन और डी एसिलरेशन। नंबर 8, डिजिटल सर्वो। नंबर 9, तीन 3000 सीरीज, 3000 सीरीज DIDO। नंबर 10, $3100 एंड 3200 CRT MDI एडिट, CRT MDI एडिट, डाटा प्रोटेक्ट। हाँ जी, आ जाओ। आ गया, चलो अब बैठो जा। कहाँ? अम्मा के पास जाएगा? हाँ। चलो बैठो, तो अभी लेके चलेंगे। ओए शाबाश, चल इसमें भर दे डब्बी में। 3400 हैं? ला, तू कुछ आएगा? ऐसे दे, ऐसे करके ऐसे। हाँ, समझ में आया? $3400 से $4900।
स्पिंडल, स्पिंडल कंट्रोल सीरियल स्पिंडल, स्पिंडल पोजीशन। चौदह, 5,000 टूल ऑफ। पंद्रह, 5200 से 5300 रिजेक्टेड। 16, 5100 मैक्रो। 17, 6,000 मैक्रो। 5100 कैन साइकिल 6,000 मैक्रो। है 6200 6500 स्किप। 6200 स्किप, 6500 टाइमर काउंट, 6500 ग्राफिक। 6700। सिक्स 6,700। और 67 टू लाइव। चलो पोजीशन स्विच मैनुअल हैंडल 6900 7100 7200 8,000 6,900 से 8,000। पोजीशन स्विच मैनुअल हैंडल ऑपरेटर पैनल एक्सेस कंट्रोल बाई PMC। पोजीशन स्विच नहीं नहीं साफ नहीं करना। अरे हाथ खराब हो जाएगा तेरा। ले चलो बस ठीक है। हाँ नंदू, नंदू सर को बुलाओ मेरे पास। चलो ओए शाबाश। नंदू एक बार एक शॉट बना दो इसका। गाय चल बैठ, एक बार ये समझा दूँ। चल नैला पहले ये समझा दूँ थोड़ा सा। नहीं अभी समझा देता हूँ फिर चलेंगे। चल हाँ आ तो नेकर भी तो नहीं है ना। चल अब मेरे पास पहुँचो जल्दी, ठीक है। नमक चाट के जाइयो। हाँ बाय।
फिल्टर लगा दिया। CNC मेंटेनेंस क्लास 2 CNC पैरामीटर्स। CNC पैरामीटर्स की रेंज और सीरीज आज का टॉपिक है। तो पहले सबसे पहले 0 से 99 तक के जो पैरामीटर होते हैं वो होते हैं सेटिंग पैरामीटर, ठीक है। ये PLC में आएंगे। 100 से 440 तक के पैरामीटर हैं, ये RS-232 कम्युनिकेशन के पैरामीटर हैं। ये भी कम्युनिकेशन है CNC PLC और सर्वो का आपस में। 1000 सीरीज है, ये एक्सिस यूनिट, मशीन में कितने एक्सिस हैं ये सब 1000 की सीरीज में बताए जाते हैं। 1200 की सीरीज में कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट आपके जैसे 1240 है, 41 है, कोऑर्डिनेट वैल्यू कहाँ से लेनी है, होम पोजीशन G30 28, ये सब हमारा किस में आएगा 1200 की सीरीज में। किस में 1300 की जो सीरीज है वो स्टॉक लिमिट है। स्टॉक लिमिट का मतलब होता है एक्सिस हमें कितनी लेके जानी है, लिमिट कहाँ रखनी है, वो 1300 की सीरीज में आएंगे। 1400 की सीरीज में आता है फीड रेट। फीड रेट का मतलब है एक्सिस कितनी स्पीड से मैक्सिमम चला सकते हैं। 1600 से 1700 की एसिलरेशन डीएसिलरेशन, डिजिटल सर्वो, DIDO और ये आपका CRT MDI एडिट। तो ये हमारा एसिलरेशन डीएसिलरेशन यहाँ पे आता है। इसके बाद 3400 प्रोग्राम जो CNC है, कोई बात नहीं, कट कर लेना, थोड़ा थोड़ा कर देना इसमें से, ये तो चलेगा थोड़ा। 3400 की सीरीज प्रोग्राम की है। जो प्रोग्राम होता है हमारा, प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी पैरामीटर होंगे वो कहाँ मिलेंगे 3400 में। 3600 की सीरीज पिच एरर, पिच एरर कंपनसेशन देते हैं ना, पिच एरर जो आती है उसका है हमारा 3600। 3700 से 4900, 3700 से 4900 की सीरीज है स्पिंडल कंट्रोल, सीरियल स्पिंडल और स्पिंडल का हमारा पूरा प्रोटेक्शन पोजीशन सब कुछ 3700 से 49 में आएगा। 5000 टूल ऑफसेट, टूल ऑफसेट में वियर की लिमिट कितनी देनी है क्या है वो सब 5000 की सीरीज में आएगा। 5200 से 5300 रिजिड टैपिंग, ये रिजिड टैपिंग के हैं। 5100 जो हमारा है वो कैंट साइकिल है। 6000 मैक्रो का है। 6200 से 6500 स्क्रिप्ट फंक्शन है और 6700 टाइमर काउंटर है और 6800 टूल लाइफ है। टूल लाइफ जो हम देते हैं वो 6800 की सीरीज में आती है। कहते हैं ना टूल लाइफ कितनी आ रही है, कितनी सेट करते हैं, वो हमारा किस में आएगा 6800 में। और 6700 में टाइमर काउंटर आएंगे। और 6900 से 8000 तक ये PMC, हैंडल मोड, जॉग मोड, एडिट और ये सब मोड हो गए, कंट्रोल हो गया, ये सब हमारा 6900 से 8000 में आएगा। अब इसमें जो मेन पैरामीटर कौन सी सीरीज का कौन सा मेन पैरामीटर है जो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब अपनी अपनी बुक खोल लो, अपनी अपनी किताब खोलो, बुक में देखोगे तो पैरामीटर आपको दिखाई देगा 143, ये दिखा दो, ये पेज नंबर 143 है, ये बुक खुली हुई है। तो पेज नंबर 143 पे आगे जाके देखेंगे तो आपने सीधा 1010 CNC कंट्रोल यूनिट है, 1010 है। इसमें कितने एक्सिस है उसका आएगा। 1200 में 1240 41 है, 1300 में 20 21 है, 1400 में 1410 20 22, ऐसे करके 1800 में आ रहा है। ये सब मेन पैरामीटर हैं। जैसे पार्ट काउंट होता है CNC में, पार्ट काउंट का भी पैरामीटर होता है, वो 6700 में आता है। बियर ऑफसेट की लिमिट डालनी है, वो 5013 में आता है। तो इस तरीके से आज पैरामीटर्स का मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। अब इसमें पैरामीटर्स की स्टडी करेंगे अगली क्लास में, जो क्लास 3 होगी पैरामीटर्स की, उसमें बताएंगे कौन पैरामीटर किस काम आता है। तो CNC पैरामीटर्स का ये आज रेंज बताई है। रेंज के बाद एक एक पैरामीटर का यूज कैसी है, जो मेन पैरामीटर है उसको हम अगली क्लास में लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये तो क्लोज कर दो 6 मिनट। अब इसको काट पीट के काटना क्या है, पूरा तो जानकारी कटेगा क्या है, तो सारा तो भी बताया, लक्ष्य तो कुछ बोला नहीं ना, सारी यही तो नाम बताए जल्दी। अब ऐसे कर सकते हो,
हाँ उतना ले लो। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ सर, हीरा सर आ चुके हैं मैदान में। हीरा, ये मोबाइल लो, इसमें कॉल वॉल आई हैं कितनी, क्या है देखो ज़रा। हाँ सर, अब जो है ना आगे पानी और दे देना हीरा भैया। अब पैरामीटर की रामायण दोबारा समझ लो थोड़ा सा शॉर्ट में। शॉर्ट में फिर आप ना उसे समझ पाओगे है क्या। जैसे मान लो हमें कोई भी एक्सिस है, एक्सिस कितनी चलानी है, कितनी तेज चलानी है, तो उसके पैरामीटर का जो ग्रुप है, लिमिट कितनी रखनी है, वो पैरामीटर ग्रुप कितना है 1200 कोऑर्डिनेट्स। वो किस में आएगा, कोऑर्डिनेट 1210, 1220 किताब में दिए, 1222, 1224 हैं। 24 नहीं होगा, 22 तक होगा। अब एक्सिस कितनी मैक्सिमम चलानी है, जैसे मान लो बीएफडी पैरामीटर है, तो बीएफडी में भी होता है ना फ्रिक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रखनी है, वोल्टेज कितना रखना है। ऐसे ही यहाँ पे है कि एक्सिस कोई चलानी है, तो मैंने आपको क्या कहा कि जो स्टूडेंट मैकाट्रॉनिक्स में जाएंगे वो पूरा मज़ा लेंगे, बाकी आधा आधा लेंगे। जो सीएनसी वाला है वो आधा, जो पीएलसी वाला है वो आधा, वो आगे जाके रुक जाएगा। और जो मैकाट्रॉनिक्स में आएगा उसमें सीएनसी पीएलसी पूरा खुल के आएगा। नहीं तो आप एक जगह जाके लिमिट बन जाएगी, आप आगे कुछ नहीं सोच पाएंगे उसके आगे। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि ये जो पैरामीटर है, जैसे RS-232 कम्युनिकेशन है, क्या है RS-232 तो कम्युनिकेशन होगा, तो RS-232 कम्युनिकेशन कराएंगे तो उसके पैरामीटर में क्या चाहिए, बॉड रेट, डाटा लेंथ, है ना, पैरिटी बिट, ये सब इसमें आएगा। 1300 की सीरीज स्टॉक लिमिट, भाई स्टॉक लिमिट में 1320 और 1321 आ रहा है, मेन आ रहा है, वो स्टॉक लिमिट का पैरामीटर है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक लिमिट हमारी होनी चाहिए। वो आएगा 1320 से 1321 में। अब मान लो एक्सिस है, ज़्यादा चली गई तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो इसीलिए लिमिट ज़रूरी है। बोलो 1400 फील्ड रेट, 1400 में फील्ड रेट रखना है, 1410, 20, 22, तो फील्ड रेट कितना ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, इसकी भी लिमिट होनी चाहिए ना। 1600 एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन। अब आप कहेंगे इतने सब पैरामीटर, अब देखो सीएनसी मशीन में पार्ट काउंट लेते हैं, वो ये है टूल लाइफ, टाइमर काउंटर, और ये टूल ऑफसेट, लिमिट क्या होती हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम ग्रुप्स बनाएंगे, ग्रुप वाइज स्टडी चलती रहेगी कि एक ग्रुप के ले लिए, फिर दूसरे, तीसरे, ऐसे करके पैरामीटरों की क्लास आगे बढ़ाएंगे। तो सीएनसी मेंटेनेंस पार्ट 1, सीएनसी जैसे 2, 3, 4 ऐसे बना देंगे तो पैरामीटर्स, तो वो क्लासें आगे बढ़ती रहेंगी। ओवरऑल ये समझ लो कि कंट्रोल करने के लिए हमें मशीन को कंट्रोल करना है, पैरामीटर्स को हम जान जाएंगे तो मशीन पे काम करना आसान हो जाएगा। समझ में आया? तो अब आप बताओ, सबसे पहले बात करते हैं पैरामीटर के बारे में, आप क्या समझे पहले तो ये बताओ। आज का ओवरऑल फाइनल ये है, आप बताओ, खड़े मत हो ना, बैठ के बताना। और ये जो छवि, छवि कहाँ है, दिख ना रही, हाँ अब दिखी। ये कहाँ है प्लेसमेंट वाले, एक और तुम्हारा भी हो गया। प्लेसमेंट वाले कहाँ हैं? नेहा मैडम क्या कह रही है?
बच्चे क्या कह रहे थे? को, कौन सी कंपनी थी? छवि को पता होगा। छवि कौन सी थी? बीवी। तो वहाँ में काय को गए थे? तो फिर इंटरव्यू नहीं हुआ, सिलेक्शन वो भी हो गया, फिर भी एंट्री नहीं करने दे रहे थे। अच्छा, गाड़ी खतरनाक होता है, अंदर तो सब सही होता है। अंदर कोई टेंशन नहीं है, बार घुस गई तो। ठीक है सर, बैठ जाओ। अब इसमें पैरामीटर से हम क्या समझे, ओवरऑल इसकी बात करते हैं, फिर पैरामीटरों के ग्रुप हम लेके चलेंगे, तो पैरामीटर्स के ग्रुप्स की स्टडी करेंगे। तो सर आप बताओ पैरामीटर से क्या समझे? पैरामीटर से मतलब ये है कि हम मटेरियल में कितना कितना काट सकते हैं, कितने स्पीड दे सकते हैं, एक लिमिट है, लिमिट तक हम पैरामीटर को दें। ठीक है। अब सीएनसी में बात करें तो सीएनसी पैरामीटर्स में सीधा है, सीएनसी मशीन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा एक्सिस कितना चलेगा, ऑफसेट कितना देना है। सीएनसी मशीन में जितना भी काम होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो एलिमेंट यूज होते हैं वो सब सीएनसी पैरामीटर है। सीधा सीधा बोलना है, क्या बोलना है? सीएनसी मशीन में जो भी एलिमेंट यूज होते हैं वो पैरामीटर एक्सिस से ज़्यादा ही। सीएनसी मशीन में जितने भी एलिमेंट सीएनसी मशीन को कंट्रोल करने के लिए या चलाने के लिए यूज होते हैं वो सब एलिमेंट्स को हम सीएनसी पैरामीटर कहेंगे। और सीएनसी पैरामीटर्स को ग्रुप्स में बांटा गया है, अलग अलग ग्रुप में ये डिवाइड किए गए, तो ग्रुप वाइज हम इनकी स्टडी करेंगे। तो आगे वो स्टडी चलेगी। तो अभी मान लो एक्सिस ही चल रही है, अब कितनी ज़्यादा से ज़्यादा चलेगी तो वो तो उस पर डिपेंड करेगा ना, स्पीड कितनी रहेगी। बोलो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा क्लास आपको? ये तो समझ में आया कि पैरामीटर क्या है, आगे फिर पढ़ेंगे। चलो ठीक है, ठीक है। सीएनसी में, पीएलसी में तो अभी हम भी चल रहे हैं, करा देंगे। बैठा लो 5 मिनट। ये जो है इनका हुआ है सिलेक्शन, उनको बुलाओ और टाइम बताओ क्या हो रहा है। 11:07, 11:30 का लिंक डाल दो। आ जाओ बेटा। अभी जो है ना बीबीडीएन टेक्नोलॉजी में हुआ है ना, पीवी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, पीवी उनका फुल फॉर्म है कंपनी ऐसा करके कुछ। पूरा बताओ। पद भी नहीं है तो कहाँ पे ये धनकोट के उसके भी थोड़ा आगे 1 किलोमीटर। धनकोट से भी आगे? समझ गया। बीबीडीएन नहीं है, पद्मिनी है, पद्मिनी टेक्नोलॉजी। लिंक डाल दिया? कितने बजे का डाला है? 11:30। तो अब क्लास कहाँ होगी बच्चों की? यहाँ करवा लो और क्या, या फिर वहाँ करें,
चलो मैं देखता हूँ अभी। ये हमारे साथ स्टूडेंट हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है। और पीएलसी के कितने स्टूडेंट हैं यहाँ? पीएलसी वाले काफ़ी हैं। आओ तो एक बार यहाँ बुला लो, और बाकी जो है ना अभी आपका करेंगे डिस्कस, पीएलसी वालों के साथ करेंगे, सीएनसी वाले जाना है। हाँ पुराने पे ठीक, हाँ बुला लो। कितने बच्चे हैं वहाँ? आ जाओ। कितने होंगे लगभग? 20 से तो ऊपर ही होंगे। तो चलो आज उधर ही कर दें, फिर कल से प्लान करेंगे। हाँ चलो उधर ही चलते हैं, वहीं पे प्लेसमेंट वगैरह की बात करेंगे और क्लास भी वहीं करेंगे। राहुल ये ना ऊपर वाला हॉल, उसमें बोर्ड का एक और करवा दो यार, तो वो क्लास चालू हो जाए उसमें बड़ी वाली। चुप जी मेन है बड़ा, हाँ तो इसे ठीक है, इसे पहुँचवाओ। और बड़ा बोर्ड वैसे लगेगा वो जैसे ये बोर्ड है ना, लिखा जाता है ऐसा मोटा वाला, तो वो बैंड नहीं होगा। मतलब इससे क्या बनेगा? तो ये बोर्ड का काम करेगा हमारा, तो बढ़िया। हाँ तो बढ़िया है, तो हमें तो सही है। तो वहाँ चलो, वहाँ से चलते हैं, फिर देखते हैं। मैं वहाँ गया था तो मैंने उनको बोला बीटेक किया है, तो उन्होंने बोला यार अभी तो 15.5-16 ग्रॉस है, इन हैंड 14 मिलेगा। तो मैंने बोला थोड़ा कम है, कहते वो हमें भी पता है बीटेक का थोड़ा गंदा है तो थोड़ा कम है उसका, लेकिन बढ़ा देंगे आगे। फिर उन्होंने बोला आपका क्या मोटो है, तो मैंने बोला प्रोग्रामिंग में मुझे जाना है, लेटर डिज़ाइनिंग मुझे आता है अच्छी तरह। तो मैंने बोला देखो यार लेटर डिज़ाइनिंग तो नहीं है, क्योंकि जो मशीन बन के आती है उसमें प्रोग्राम ऑलरेडी डला होता है, लेकिन मशीन पे काम करना, बाकी सॉफ्टवेयर पीएलसी का चलाना, थोड़ा वायरिंग का, वो सब आपको पता लग जाता है। तो मैंने मैम से बात की तो मैम बोलते हैं अगर अभी कर लो ज्वाइन वहाँ पे, अगर कहीं और वैकेंसी आती है तो। अब वहाँ स्विच करा दे। ये इनका हीरा कहाँ है? ये जाएंगे ना सेट वगैरह। सालू ये सेट तैयार कर, चल ये छोड़ बाद में बनेंगे। वहाँ पे वो सारा तैयार कर, ये ले मोबाइल सब पूरा सेट बना के ना उधर। 1 मिनट साइड पीएलसी, ये तुम्हारा क्या नाम है? 1 मिनट रुक के जाना, थोड़ा साइड।